अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ आमिर फ़ारूक। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी एसएफ़के की बिहाफ़ पे हमने स्टार्ट किया था 3PL से रिलेटेड जो सर्विसेज़ होती हैं, जो कोई भी जो बंदा ऑनलाइन काम कर रहा होता है लाइक अमेज़न पे, ईबे या व्हाटएवर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा होता है, उसको जो सर्विसेज़ चाहिए होती हैं, अगर वो ख़ुद उस कंट्री में जिस भी मार्केट प्लेस में काम कर रहा है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको जो सर्विसेज चाहिए होती हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने इसका इंट्रो देखा था कि इसमें बेसिकली ये होती क्या चीज़ है 3PL, ये वर्क कैसे करता है और आपने इसके साथ काम कैसे करना होता है। और उसके बाद हमने इसका एक शॉर्ट सा इसके मॉडल्स देखे थे, कौन कौन से मॉडल्स इसमें होते हैं जिस पे आपने वर्क करना होता है, या आपको जिन जिन मॉडल पे काम करते हुए आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। लाइक अगर आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं, आप एफबीए के मॉडल पे काम कर रहे हैं, एफबीए होलसेल कर रहे हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, या उसके अलावा एफबीएम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर और भी कोई भी आप जो मॉडल पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं व्हाटएवर, उस पे आपको किसी भी थर्ड पार्टी की सर्विस की जो ज़रूरत पड़ती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक तो इनको चेक किया था, गो थ्रू किया था थोड़ा सा। दूसरा, उससे अगली वीडियो में हमने एफबीएम को थोड़ा सा देखा था, ड्रॉप शिपिंग को देखा था कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, आपने उस पर कैसे वर्कआउट करना है। और आज हम जो चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे, अगर आप एफबीए के मॉडल पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के लिए जो ज़रूरत पड़ती है उसका उनका काम, उनके एंड पे क्या काम होता है, और जो बंदा उनसे काम लेना चाह रहा है या जो सर्विसेज लेना चाह रहा है उसके एंड पे क्या काम होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। और होप सो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी ईजीली, क्योंकि इसमें जब हम एफबीए के मॉडल पे जा रहे होते हैं उसमें सारा कुछ आपको पता है कि ए टू जी अमेज़न ने आपके ऑर्डर्स को हैंडल करना होता है। आपके एंड पे ये होता है कि आपने अपनी इन्वेंट्री किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी भी सप्लायर से या व्हाटएवर चाइना से आपने सोर्स करनी है। सोर्स करके आपने जो अपना वेयर हाउस सेलेक्ट किया होता है आपने वहाँ पे भिजवानी होती है। वो वाली इन्वेंट्री आपकी वो रिसीव करते हैं, रिसीव करके काउंटिंग वगैरह करते हैं या व्हाटएवर जो भी उनके आगे प्रोसीजर होता है वो उसको कंप्लीट करते हैं और आपको बता देते हैं कि आपकी ये वाली इन्वेंट्री रिसीव हो गई है। उसके बाद जो अगला काम स्टार्ट होता है वो आपके बिहाफ पे आपने उसके लेबल्स वगैरह प्रोवाइड करना होते हैं। इसमें अभी दो चीज़ें होती हैं। अगर तो आप चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात चाइना वाले ख़ुद ही ये ऑफ़र कर रहे होते हैं कि आपकी जो लेबलिंग है वो सारा कुछ ए टू ज़ेड हम ही आपको प्रोवाइड करते हैं, हम ही लेबलिंग करके देंगे, हम ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आपने जस्ट हमें शिपिंग लेबल प्रोवाइड करना है, हम आपका शिपिंग लेबल लगा के आपकी इन्वेंट्री को अमेज़न वेयरहाउस शिप करवा देते हैं। बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि आप चाइना वाले कहते हैं, सप्लायर कहते हैं कि भाई नहीं, हम डायरेक्टली इसको अमेज़न वेयरहाउस शिप नहीं करवा सकते, हम आपके बिहाफ पे आपके किसी भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक या आपका कोई जानने वाला है या कोई आपका रिलेटिव है, हम उसके एड्रेस पे पहले शिप करवाएंगे, उससे आगे आप अमेज़न शिप करवाइएगा। ये ज़्यादा जो इशू आता है, ये जो लोग यूके में काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा इशू आता है कि अमेज़न डायरेक्टली आपकी जो इन्वेंट्री है वो चाइना से नहीं उठाता, पिक नहीं करता। आपको कोई भी सर्विस यूज़ करना पड़ती है, कोई भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज़ करना पड़ती है जो आपकी इन्वेंट्री को रिसीव करती है और इसके बाद फिर अमेज़न शिप करवाती है। अब जो उससे पहले शिप करवाने से पहले जो आपकी प्रोडक्ट की प्रेप होती है उसमें ये प्रोडक्ट की लेबलिंग होती है कि आपने प्रोडक्ट को लेबल करवाना होता है, लेबल करवा के बड़े बॉक्स में मास्टर कॉटन में पैक करवाना होता है। उसके बाद फिर आपने शिपिंग लेबल प्रोवाइड करना होता है। जब आपकी इन्वेंट्री रिसीव हो जाती है, मोस्टली जो वेयर हाउसेस वाले हैं वो आपकी इन्वेंट्री को प्रेप कर देते हैं, प्रेप करके डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये जो लोग काम कर रहे होते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का, ये हर बंदे का अपना होता है, पैटर्न होता है, अपना प्रोसीजर्स होते हैं कि वो कैसे उसको वर्क को डिवाइड करते हैं या आपके बिहाफ पे वो क्या छोड़ते हैं। बात वो ये करते हैं कि डायरेक्टली आपके सिस्टम को, आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं, वो खुद ही लेबल्स जनरेट कर लेते हैं, वहाँ से लेबल जनरेट करके सारा कुछ ए टू ज़ेड रेडी करते हैं और आपकी इन्वेंट्री शिप करवा देते हैं। बाद ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं करते, आप अपने लेबल्स वगैरह हमें प्रोवाइड करते हैं, हम जो आपको डिटेल्स चाहिए होंगी वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपने क्या करना होता है, जो वेयर हाउस वाले आपको डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं आपने उसी डिटेल्स के साथ सारी अपनी जो भी प्रेप की रिक्वायरमेंट होती है उनको बतानी होती है, उनको शिपिंग लेबल प्रोवाइड करना होते हैं, वो अपने हिसाब से फिर इसकी कलेक्शन वगैरह बुक करवाते हैं और जो भी शिपिंग कॉस्ट उसको आपके बॉक्स से शिप करवाने होते हैं वो आपको शिप करवा देते हैं आपके अमेज़न वेयर हाउस में। इसमें एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि जब आप अमेज़न से शिपिंग लेबल जनरेट करवा रहे होते हैं या आप अमेज़न का कैरियर पार्टनर यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक यूपीएस यूज़ कर रहे हैं आप, ये अमेज़न का ऑफिशियल कैरियर पार्टनर है। इसमें आपकी जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो ऑलरेडी आपके सेलर के जो अकाउंट होता है, सेलर सेंटर होता है, वहाँ से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है। ये आपको इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ये सेलर सेंटर से डिडक्ट हो जाती है। आपने सिंपल उसका लेबल प्रिंट करना होता है और अपने जो भी आपका
सर्विस प्रोवाइडर है उसको आपने प्रोवाइड कर देना होता है और आपका लेबल बॉक्स के ऊपर वो लेबल पेस्ट करता है और इसको शिप करवा देता है। हाँ, उसमें ये होता है कि कुछ लोग जो बॉक्स फॉरवर्डिंग होता है उसके चार्जेस ले रहे होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो नहीं ले रहे होते, उनकी जो सर्विस होती है वो फ्री होती है। और उसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो हैज़मेड प्रोडक्ट है, जो अमेज़ॉन उसका कैरियर पार्टनर वो कहता है कि नहीं भाई इसको हम शिप नहीं करवा सकते, हम इसको नहीं कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको कलेक्ट करेंगे, अगर ये रास्ते में लीक हो गई या डैमेज हो गई या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, ये जो हमारी दोस्त कर्टल्स हो गए उनके लिए भी ये मसला क्रिएट करेगा और हमारी इतनी जितनी भी जो इन्वेंट्री होगी उसके लिए इशू आ जाएगा। क्योंकि जब यूपीएस आपकी इन्वेंट्री को कलेक्ट करता है किसी भी सर्विस से, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के एड्रेस से, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने आपकी इन्वेंट्री को सेफ साइड पे ले जाके बिल्कुल सेफली अमेज़ॉन वेयरहाउस ड्रॉप करना होता है। ड्यूरिंग ये डिलीवरी अगर कोई इशू आता है तो आप अपना केस ओपन कर सकते हैं यूपीएस के साथ। वो आपको इसका जो भी इसका प्रॉब्लम हुआ उसका सॉर्ट आउट करके फिर आपको इसका सलूशन भी बताएंगे कि आपकी इन्वेंट्री का इशू कहाँ पे आया है। वो यूपीएस वालों की तरफ से इशू है, वो अमेज़ॉन की तरफ से इशू है, या वो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से इशू है। ये जो भी इशू होगा आपने इसको सॉर्ट आउट करना होता है। सॉर्ट आउट करके फिर अपनी इन्वेंट्री को जो इशू आ रहा होता है इसको रिजॉल्व करना होता है। बात ये इशू अमेज़ॉन के एंड पे होता है तो अमेज़ॉन इसको रिजॉल्व करता है। अगर वो इशू यूपीएस वालों के एंड पे होता है कि उन्होंने इन्वेंट्री कहीं घुमा दी है या आगे पीछे करती है या डिलीवर नहीं की, अभी पिकअप कर ली है, तो ये यूपीएस वाले या तो फिर उसका क्लेम करते हैं या आपको उसका रिफ़ंड करवाते हैं या वट जो भी उनका प्रोसीजर होता है उस पर जाके वो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे कोई मिस्टेक है तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि उसके एंड पे ये जो मिस्टेक आई है, जो भी इसकी मसला बना है, वो इसको सॉर्ट आउट करके आपको देगा। अब अगर आपको यूके में या यूएस में अगर इस तरह की कोई सर्विस चाहिए, आप होलसेल कर रहे हैं, आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, आपको सर्विस पर चाहिए इसमें यूके में या यूएसए में, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की जितनी भी सर्विसेज हैं, इसमें प्रेप होगी, लेबलिंग होगी, स्टोरेज होगी और इसके अलावा और भी कोई सर्विस है, तो हम जो भी सर्विस आपको चाहिए होगी हम आपको इंशाल्लाह बेस्ट प्राइसेस पे विद 24 आवर्स प्रेप टाइम के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। और हमारी जो बिल्कुल टीम है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। हमारे एंड से जो भी इन्वेंट्री प्रेप होगी या इन्वेंट्री डिस्पैच होगी उसमें हमारे एंड से आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। अगर हमारे एंड से आपके लिए कोई इशू क्रिएट होगा तो हम इसका आपको जो भी इसके ऊपर आपका एक्सपेंस आता है या आपको लॉस होता है वो हम सारे का सारा हम बेयर करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगी हम आपको उसका प्रॉपर गाइड भी करेंगे ये कैसे सॉर्ट आउट होगी, और उसके लिए आपका जो भी लॉस हो रहा होगा या आपको जो भी उस पर कॉस्ट आ रही होगी, अगर वो हमारी टीम की मिस्टेक होगी तो हम उसको सारा कवर अप भी करेंगे और आपको इसका रिफ़ंड करेंगे या आपकी इनवॉइसेस में उसको एडजस्ट करेंगे। हमारी सर्विसेज लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारी हेल्पलाइन के ऊपर या हमारे फेसबुक पेज पे ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, या हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट का लिंक हो गया, हमारे फेसबुक पेज पर लिंक हो गया, व्हाट्सएप का कांटेक्ट नंबर और हमारी जो हेल्पलाइन है, इसके जो भी कांटेक्ट नंबर्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।